हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को मेरा फार्मा क्वेश्चन आंसर के चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईएसआई का फार्मासिस्ट प्रैक्टिस पेपर एमसीक्यूज 81 से 100। पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, डाइक्लोफिनाक किस क्लास की ड्रग है? एनएसएआईडी, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीवायरल। इसका सही आंसर होता है एनएसएआईडी। डाइक्लोफिनाक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा विटामिन नर्व फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है? विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। इसका सही आंसर होता है विटामिन B1, थायमिन। विटामिन B1 की कमी से बेरी और नर्व डैमेज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, सिप्रोफ्लोक्सासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जेल वॉल सिंथेसिस रोकता है, डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस रोकता है। इसका सही आंसर होता है डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। सिप्रोफ्लोक्सासिन बैक्टीरियल डीएनए रिप्लिकेशन को रोकता है। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है? थाइमस, स्प्लीन, लीवर, टॉन्सिल। इसका सही आंसर होता है स्प्लीन। स्प्लीन सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन होता है और इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 85, वार्फारिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी और कैल्शियम। इसका सही आंसर होता है विटामिन के। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। विटामिन के वार्फारिन के एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट को रिवर्स करता है। क्वेश्चन नंबर 86, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना होता है? 70 से 99 mg पर डीएल, 120 से 180 mg पर डीएल, 200 से 250 मिलीग्राम पर डीएल, 40 से 60 मिलीग्राम पर डीएल। इसका सही आंसर होता है 70 से 99 mg पर डीएल होता है। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। हेल्थी एडल्ट्स में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 99 mg डीएल तक होता है। अल्बेंडाजोल किस टाइप की ड्रग है? एंटी हेलमिथिक, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीवायरल। इसका सही आंसर होता है एंटी हेलमिथिक। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। अल्बेंडाजोल पेट के कीड़े वर्म्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 88, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, रेडियस एंड फीमर। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। फीमर जो थाई बोन होता है, शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 89, अमोक्सिसिलिन और क्लावंजुनिक एसिड का कॉम्बिनेशन किस लिए दिया जाता है? इसको क्यों दिया जाता है? बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के खिलाफ होता है और वायरल इन्फेक्शन के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए और पेन रिलीफ करने के लिए। इसका सही आंसर ये होता है बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के खिलाफ होता है। क्लावंजुनिक एसिड बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करता है जिससे अमोक्सिसिलिन अधिक प्रभावी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है? 70 से 80% तक, 80 से 90% तक, 95 से 100% तक, 50 से 60% तक। इसका सही आंसर होता है 95 से 100% तक। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। हेल्दी व्यक्ति के अंदर सैचुरेशन SpO2 आमतौर पर 95 से 100% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 91, रिफाम्पिसिन मुख्यतः किस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, टाइफाइड। इसका ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता है। रिफाम्पिसिन टीबी ट्रीटमेंट की फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, इसलिए इसको ट्यूबरकुलोसिस में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी ब्लड सेल्स जिम्मेदार होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। इसका सही आंसर होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 93, पांटोप्राजोल किस क्लास की ड्रग होती है? ये पांटोप्राजोल किस क्लास की ड्रग होती है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक। इसका सही आंसर होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। पांटोप्राजोल गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 94, गॉइटर किस मिनरल की कमी से होती है? आयरन, आयोडीन, जिंक, कैल्शियम। इसका सही आंसर होता है आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है जिससे गॉइटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, जेंटामाइसिन का मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है? ओटोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी, हेयर फॉल, वेट लॉस, हाइपरग्लाइसेमिया। जेंटामाइसिन ये ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है। जेंटामाइसिन से किडनी और हियरिंग दोनों प्रभावित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ह्यूमन बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में कौन सा ऑर्गन सबसे महत्वपूर्ण है? स्किन, किडनी, स्प्लीन, स्टोमक। इसका सही आंसर होता है किडनी।
किडनी एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 97, एट्रोवास्टाटिन किस कंडीशन से ट्रीटमेंट में यूज होती है? एट्रोवास्टाटिन किस कंडीशन के ट्रीटमेंट में यूज होता है? हाइपरलिपिडेमिया, अस्थमा, डायबिटीज, पेप्टिक अल्सर। हाइपरलिपिडेमिया इसका सही आंसर होता है। एट्रोवास्टाटिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करने के लिए यूज होता है। डेंगू किसके द्वारा फैलती है? हाउस फ्लाई, एडिस मस्कीटो, एनोफिलस मस्कीटो, रैट फ्लाइज। एडिस मस्कीटो से हमारा डेंगू फैलता है। डेंगू वायरस एडिस मस्कीटो से मस्कीटो की काटने से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 99, हु का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हाइजीन ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 100, फार्मेसी एक्ट 1948 का मुख्य उद्देश्य क्या है? फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन और प्रोफेशन का रेगुलेशन से हॉस्पिटल्स बनाना, डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग एजुकेशन रेगुलेट करना। इसका सही आंसर होता है फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन और प्रोफेशन का रेगुलेशन। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। फार्मेसी एक्ट 1948 का उद्देश्य फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन और फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना है। तो ये थे सारे मेरे 81 से 100 तक MCQs। अगले पार्ट में दूसरा डिस्कशन लेके आएंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। टेस्ट